Good afternoon, students. I am Kanchan Swami from Adarsh Bal Niketan, your Hindi teacher. Good afternoon, students. कैसी हो तनिषा? अच्छी हूँ। निकुंजा, आप सब लोग कैसे हो बेटा? मैम अच्छे हैं। अच्छे हो? अच्छे हैं। यस मैम। घर पे मन लग रहा है आप सबका? यस मैम। और अच्छा भी लग रहा है क्या घर पे आप सबको? स्कूल की याद आती। स्कूल की याद आती है? यस मैम। तो फिर कॉपी चेक करवाने आ जाया करो, आते क्यों नहीं हो? चलो, कल हमने 18 का चैप्टर पढ़ा था, लालच का फल। ठीक है, अब आज हम इसका बुक वर्क और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, पहले हम इसके शब्दार्थ। कल वाला वीडियो भेजना आप, क्योंकि कल ये क्लास नहीं ले पाए थे हम। क्लास का वीडियो तो मैंने कल भेज दिया था मैडम। वो तो 10-10 मिनट का ही है मैडम, इससे आगे है ही नहीं। नहीं मैडम, वो कल लाइट चली गई थी ना, तो एक वीडियो तो 10 मिनट का था और एक वीडियो 18 मिनट का था। दोनों वीडियो मैंने कल सेंड किए थे ग्रुप में। तो आपके पास में है तो फिर से कर देना आज। ठीक है, ठीक है मैडम, कर दूंगी मैं। और ये इसके जो है ना 17 के जो पर्सन उत्तर है ना, इनके भी वो भेजना, पिक भेजना। ठीक है, वो 3 तक ही किया हुआ बच्ची ने। ठीक है मैडम, मैं भेज दूंगी। 4 तक। ठीक है, चलो बेटा, अब ये बताओ कि आपको ये चैप्टर में फिर से समझाऊं या क्वेश्चन आंसर आगे कर ले अपन? चैप्टर फिर से बताऊं आप लोगों को? देखो मैडम करवा दो, एक रीडिंग और करवा दो। चलो देखो, इसमें क्या है कि ये लालच का फल, इस चैप्टर का ये नाम क्यों दिया है? इसमें क्या है कि एक गांव होता है मानपुर करके, उसमें एक किसान होता है, वो बहुत गरीब होता है, उसका नाम सुखराम होता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो जंगल से जा रहा था, तो उसको जंगल में एक मुर्गी मिलती है। वो मुर्गी को अपने घर ले आता है, उसको अच्छे से पालता है। और वो मुर्गी क्या थी, उसकी खासियत क्या थी उस मुर्गी की, कि वो रोज सुबह एक सोने का अंडा देती थी। तो अब क्या हुआ कि वो रोज जब वो एक अंडा देती थी, तो वो किसान जो था उस अंडे को रोज जाके बाजार में बेच के आता था, और उस अंडे से उसको बहुत सारे पैसे मिलते थे, जिससे उसका घर अच्छे से चलता था और वो बहुत धनवान हो गया। उसने मतलब इतने पैसे कमा लिए, उसको इतना इतना अच्छा तो उसका घर बन गया, और इतना वो धनवान हो गया उस मुर्गी के अंडों को बेच के। फिर एक दिन क्या हुआ कि उस किसान के मन में लालच आ गया कि ये मुर्गी रोज मुझे एक ही अंडा देती है, क्यों ना एक ही दिन में मैं इसके सारे अंडे ले लूं, उसको मार दूं और उसको उसके जो सारे अंडे हैं वो मैं एक साथ ही ले लूं। ऐसा सोच के उसने क्या किया, एक छुरी ली उसने, उस छुरे से उसके पेट को चीर दिया। लेकिन क्या हुआ, पेट चीरने से क्या हुआ, उसे कुछ भी नहीं मिला। जो रोज एक अंडा मिलता था वो भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि पेट को चीरते ही मुर्गी मर गई और उसके जो अंडे थे वो उसे मिलना बंद हो गए। अब क्या हुआ, किसान को अपने लालच पे बहुत ही अफसोस हुआ कि अगर मैं ये लालच नहीं करता तो मुझे रोज का एक अंडा तो जरूर ही मिलता। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इंसान को कभी भी किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। जितना उसे मिल रहा है उतने में उसे संतुष्टि करनी चाहिए, लेकिन प्रयास करना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए। लालच से कुछ नहीं, मेहनत के बल पे कमाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ये चैप्टर आप लोगों को? यस मैम। अब आगे बढ़े, बोलो, बुक वर्क करें अब? यस मैम। यस मैम। चलो पहले बुक वर्क करते हैं। इसमें पहले क्या दिया है, टिक द करेक्ट, यानी सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। तो इसमें क्या दिया है कि मानपुर गांव में एक कौन रहता था? किसान कैसा था? आंसर तो मैं पूछ रही हूँ। गरीब। तो इसमें क्या आएगा, जहां ये लिखा हुआ है ना आपके,
देखो फर्स्ट वाले टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या आएगा, जहां गरीब लिखा हुआ है उससे पहले एक बॉक्स बना है, ये गरीब लिखा हुआ है, उससे पहले एक बॉक्स बना है, उस बॉक्स में आप टिक का निशान लगाओ बेटा। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, किसान को मुर्गी में मिली, कहाँ मिली मुर्गी किसान को, जंगल में। दूसरे में क्या दिया है, सेकंड में आपको दिया है ऑप्शन में जंगल, जहां जंगल दिया है उससे पहले जो बॉक्स बना है उसमें आप राइट का निशान लगाओगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, अंडे से उसे दाम मिलते थे, कैसे, अच्छे बुरे या कम, अच्छे। हाँ अच्छे। अच्छे, तो थर्ड नंबर में क्या आएगा, अच्छे, जहां अच्छे लिखा हुआ है उससे पहले बॉक्स बना है, उस बॉक्स में राइट का निशान लगाओ। ठीक है, अब देखो हाँ या ना में उत्तर दो, मीन्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, जो सही है उसमें सही का निशान लगाना, हाँ लिखना है, और जो गलत है उसमें नहीं लिखना है। तो देखो फर्स्ट क्या है इसमें, पहला, शहर में एक अमीर किसान रहता था, नहीं। तो पहली बात तो किसान अमीर नहीं था, दूसरी चीज क्या थी, वो शहर में नहीं रहता था, तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा नहीं। दूसरा देखो, मुर्गी सोने का अंडा देती थी, हाँ। बेटा एक मिनट रुको, यस बेटा, मैंने 3 क्वेश्चन आंसर कर लिए, 2 नहीं किए आपने, अच्छे से नहीं बैठी। ठीक है बेटा, मैं आज फिर से भेज दूंगी आपको, ठीक है। मैंने 3। क्या बोलो, क्या बोल रहे हो अर्पित, क्या बोल रहे हो अर्पित, मैम मैंने ना कल के ना 3 तो कर लिए और 2 ना प्रश्न उत्तर बचे हैं। ठीक है, मैं उसके आपको फिर से फोटो सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। चलो नेक्स्ट देखो, मुर्गी सोने का अंडा देती थी, ये सही है या गलत, हाँ। तो इसमें क्या आएगा, हाँ, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसान ने मुर्गी को नहीं मारा, तो ये सही है या गलत, उसने मारा था कि नहीं, हाँ, ना। तो ये क्या है, ये गलत हुआ ना, क्योंकि उसने तो मार दिया था, और इसमें अपने को क्या पूछा है, नहीं मारा, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं। इसमें क्या आएगा, नहीं। इसमें क्या आएगा, नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, किसकी बेटा, ब्लैक बोर्ड की। ब्लैक बोर्ड की फोटो नहीं आ रही है। किसान ने मुर्गी को नहीं मारा, ये हो गया अपना, मुर्गी के पेट में बहुत से अंडे निकले, बताओ ये सही था क्या, मुर्गी के पेट में बहुत से अंडे निकले क्या, नहीं। तो इसमें क्या आएगा, नहीं। फोर्थ नंबर में भी क्या आ जाएगा, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अंत में किसान बहुत धनी बन गया, नहीं, क्या हुआ, जो उसके पास था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग गया, तो इसमें क्या आएगा, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपनी एक्सरसाइज क्या है, देखो नेक्स्ट निकालो इसका। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर से अपन बाद में बात करेंगे,
पहले व्याकरण बोध कर लेते हैं। देखो, अमीर और गरीब के दो दो समानार्थी शब्द लिखो। तो इसमें पहला क्या दिया है? अमीर। तो अमीर के समानार्थी यानी इसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं हमें। तो पहले अमीर में क्या आएगा? पहला बताओ, कौन बताएगा अमीर का? धनी। धनी और रईस। ठीक है, रईस। नेक्स्ट है गरीब। गरीब का क्या होगा? अमीर। अरे विलोम शब्द थोड़ी बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो गरीब का पर्यायवाची क्या होगा? दीन और निर्धन। दिखाई दे रहा है ना सबको? नेक्स्ट देखो क्या पूछा है हमसे, इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। अब हमें इसमें शब्द दिए हैं, उनके हमें बहुवचन लिखने हैं। तो पहला देखो इसमें क्या दिया है हमें, अंडा का क्या हो जाएगा? अंडे। क्या हो जाएगा? अंडे। फिर है गरीब। गरीब का बहुवचन क्या होगा? गरीबों। ठीक है। फिर है रास्ता। रास्ते। रास्ता का क्या हो जाएगा? एक सिंगल रास्ता। और रास्ते का क्या हो जाएगा? बहुत सारे रास्ते होना। ठीक है। फिर है नेक्स्ट इसका मुर्गी। तो मुर्गी का क्या हो जाएगा? मुर्गियां। ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 नंबर में है छुरा। छुरा का क्या हो जाएगा? छुर्रे। छुरे, उसने जिससे काटा था ना मुर्गी को, छुरा, उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? छुरे। फिर है धनवान। तो धनवान का ये बहुवचन क्या हो जाएगा? धनवानों। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो क्या पूछा है हमसे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द दिए गए बॉक्स में से चुनकर लिखो। मतलब हमें इसके ये विलोम शब्द दिए हुए हैं, लेकिन हमें उसमें से ढूंढ कर लिखने हैं बॉक्स में से। ठीक है। अब देखो बॉक्स में से हम ढूंढ कर लिखेंगे। धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? कौन बताएगा? बताओ, इस बॉक्स में से ढूंढ के बताओ, धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? कौन बताएगा? हाँ, धनवान का क्या होगा? निर्धन। धनवान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्धन। नेक्स्ट देखो अपनी एक्सरसाइज क्या है, दूसरा वर्ड क्या दिया हुआ है? उल्टा। उल्टा का क्या हो जाएगा? बताओ। सीधा। वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग पढ़ते हो क्या? गरीब का क्या हो जाएगा? यस, अमीर। नेक्स्ट देखो पूरे का अधूरे। अधूरे। बेटा अपना फोन म्यूट करो। बेटा आपको ये चीज रोज बोलनी पड़ती है। नेक्स्ट देखो जल्दी का क्या हो जाएगा? देर। देर। हाँ। इसके बाद में क्या है? अगला शब्द सुबह। सुबह का क्या हो जाएगा? नहीं, शाम। फिर है अधिक का कम। 7 नंबर में क्या आ जाएगा? कम। अधिक का कम। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को बोर्ड पे
नेक्स्ट देखो अनेक, अनेक यानी बहुत सारे, तो इसका क्या हो जाएगा 8 नंबर पे एक, अनेक एक। फिर लास्ट है 9 नंबर बेचना, बेचना का क्या हो जाएगा खरीदना। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, क्या बोल रही हो बेटा? मैम साइड प्लीज। यहां तक जहां मैंने करवा दिया वहां तक आप लोगों को समझ में आ गया ना बेटा, या फिर से सारा समझाऊं? समझ में आ गया क्या सारा समझ में? नो मैम। क्या नहीं आया बताओ मेरे को, क्या चीज नहीं समझ में आई? मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। हाँ, यहाँ से मुंह से पढ़ के बताओ मुझे, ऐसे मेरे को क्या पता चलेगा, मैं आपके पास थोड़ी हूँ। पढ़ के बताओ मुझे। अमीर, अमीर के पास से। यहाँ, हाँ। इसके बाद में है अधूरे, पूरे का हो जाएगा अधूरे। जल्दी का देर, सुबह का शाम, अधिक का कम, अनेक का एक, बेचना का खरीदना। आया समझ में प्रीतिश? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करें हम अपनी। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो यहां पे करते हैं हम। इसमें क्या पूछा है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इन शब्दों को शुद्ध करके लिखो। तो अब इसमें लिखा है मुर्गी, तो मुर्गी का क्या हो जाएगा मुर्गी, क्या होगा मुर्गी। ये है शुद्ध शब्द, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, अड्डा लिखा हुआ है, तो अड्डा का क्या हो जाएगा अंडा, अंडा। फिर नेक्स्ट है मजदरी लिखा हुआ है, मजदरी, तो इसका क्या हो जाएगा मजदूरी। थर्ड नंबर में क्या आ जाएगा मजदूरी। फोर्थ नंबर में गवाह लिखा हुआ है, तो उसने गवाह दिए थे, तो इसमें गवाह कैसे लिखा जाएगा गवाह, व पे चंद्र बिंदु आ जाएगा गवाह। ये देखो चंद्र बिंदु आ जाएगा ऊपर इसके ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जल्दी, तो इसमें जो लिखा हुआ है शब्द उसमें ल पूरा लिखा हुआ है, लेकिन जल्दी जब अपन लिखते हैं तो उसमें ल आधा आता है, तो ये ऐसे लिखा जाता है। एक्सक्यूज मी मैम, यस, गवाह का गाँव नहीं होगा क्या? क्या शुद्ध शब्द गवाह का शुद्ध शब्द गाँव नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, गवाह तो कोई वर्ड ही नहीं होगा ना। ऐसे नहीं है। आप देखो इस चैप्टर में पढ़ो कि लास्ट लाइन देखो इस चैप्टर में, अपनी लालची सोच के कारण वह जल्दी ही अपना पिछला धन भी गंवा बैठा और फिर से गरीब हो गया, है ना इसमें? हाँ हाँ ठीक है, पेज नंबर 67 पे देखिए। हाँ देख लिया मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, जल्दी का मैंने आपको बता दिया ऐसे लिखना है। फिर दिया है इसमें फाड़ कर, तो इसमें क्या आ जाएगा फाड़ कर, ड आएगा ड की जगह, फाड़ कर, ठीक है। हो गया मुर्गी, अंडा, मजदूरी, गवाह, जल्दी, फाड़ कर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो लास्ट एक्सरसाइज और है इसकी, मिलाकर नया शब्द बनाओ। तो अब देखो इसका नया शब्द बनाना है हमें। दो शब्दों को जोड़ा हुआ है और उसको जोड़ के हमें दो शब्दों के बीच में प्लस का निशान लगा है, उसे हमें जोड़कर एक नया शब्द बनाना है।
तो देखो पहला क्या दिया हुआ है, धन प्लस वान, तो इसमें क्या आ जाएगा, धनवान, धनवान। दूसरा देखो क्या दिया है हमें, पिछ प्लस ला, तो पिछला, पिछ प्लस ला दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, पिछला। ठीक है, यस बेटा। लॉन्ग शब्द की पिक सेंड कर देना। क्या, लॉन्ग शब्द की पिक सेंड कर देना। किस चीज की, लॉन्ग शब्द की। विलोम शब्द की, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मैं कर दूंगी। नेक्स्ट देखो, मज प्लस दूरी, तो इसका क्या बन जाएगा, मज दूरी। हाँ, बंद करवाओ, वीडियो नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही आपकी। मेरी वीडियो नहीं आ रही है, कैसे, मैम सबकी वीडियो बंद करा दो, फोटो नहीं आ रही है आपकी। बेटा आप सब लोग वीडियो बंद करो अपना। नेक्स्ट देखो, ला प्लस लच, तो इसमें क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर में लालच, लालच। ठीक है, तो ये हो गई हमारे इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, मैम इनका वीडियो बंद करवाओ। बेटा वीडियो बंद कर लो अपने। नेक्स्ट देखो, अब हम इस चैप्टर के शब्दार्थ करेंगे। ठीक है, बॉक्स बना लो अपनी अपनी नोटबुक में सारे बच्चे, आज की डेट डालो, चैप्टर डालो और डे डालो आज का। उसके बाद में करना है आप लोगों को शब्दार्थ। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या शब्द दिया है आपके, व्यतीत करना यानी बिताना, व्यतीत। बिताना। नेक्स्ट है विशेष यानी खास। फिर नेक्स्ट है माध्यम, माध्यम का क्या हो जाएगा, जरिया। फिर नेक्स्ट है धनवान, धनवान का क्या हो जाएगा, जिसके पास धन हो। फिर नेक्स्ट है गंवा बैठना यानी खो देना। खो देना। फिर नेक्स्ट है शीघ्र, शीघ्र का क्या होगा, जल्दी।
जल्दी। फिर है दाम, दाम का क्या हो जाएगा? मूल्य। मूल्य या कीमत। ये हो गई हमारे इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज। ये आप करो, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बेटा। यहां तक सबको समझ में आ गया ना? बोलो बेटा। यस मैम। सबको आ गया समझ में? यस मैम। अगला कर ले हम इसकी क्वेश्चन आंसर। यस मैम। चलो। देखो पहला प्रश्न क्या है? मुर्गी कैसा अंडा देती थी? बताओ। सोने का। यस, मुर्गी कैसा अंडा देती थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुर्गी सोने का अंडा देती थी। फिर नेक्स्ट है प्रश्न 2। किसान का क्या नाम था? बताओ, किसान का क्या नाम था? सुखराम। हाँ, किसान का। सुखराम। यस बेटा, वेरी गुड। किसान का क्या नाम था? किसान का नाम सुखराम था। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या पूछा है? किसान अपना जीवन किस तरह व्यतीत कर रहा था? बताओ, कौन बताएगा? किसान अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत कर रहा था? मुर्गी के अंडे बेचकर। प्रश्न 3 है, किसान अपना जीवन किस तरह व्यतीत करता था? किस तरह व्यतीत करता था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोने के अंडे बेचकर वह अपना जीवन व्यतीत करता था। किसान सोने का अंडा बेचकर क्या नहीं लिखना है? अपना सुखराम जीवन व्यतीत का नाम
हाँ नो मैम ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किसान को मुर्गी कहां पर मिली थी? प्रश्न 4 है, किसान को मुर्गी कहां जंगल में पर, राम में। यस वेरी गुड, कहां पर मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा राम किसान को में। मुर्गी हाँ जंगल में मिली। उत्तर तो लिखो। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, किसान धनवान कैसे बना? मुर्गी के सोने के अंडे बेचकर। हाँ मुर्गी के प्रश्न सोने पाँच। के अंडे बेचकर। हाँ प्रश्न 5 क्या है, दिख रहा है क्या आप लोगों को, या ऊपर वाला मिटा दूं? के अंडे बेचकर किसान, ये लिखा है तू ही जाने। नहीं कुछ बेचारा मिक्स हो गए एकदम, मिटाए एकदम से मिटाए भी कोई आ की माता लिख रहे तो माथो कड़ी है सारा मिक्स कर दे। सोने के अंडे बेचकर जीवन व्यतीत करता। मैम आपकी फोटो नहीं आ रही। सोने मैम आपकी फोटो नहीं आ रही। आ रही है, देखो 5वां प्रश्न है, किसान इसको तू बाद में कर धनवान 3:30 होगा, 3:30 कैसे बना? मुर्गी के सोने अंडे। हाँ उत्तर होगा इसका सोने के अंडे बेचकर किसान धनवान बना। प्रश्न 6 क्या है, किसान ने मुर्गी को क्यों मारा? बताओ किसान ने मुर्गी को क्यों मारा? क्योंकि उसे सारे एक साथ अंडे चाहिए थे। किसान ने क्योंकि उसको एक साथ में सारे अंडे लेने थे। मुर्गी को क्यों मारा? इसमें अपन छोटा सा ही आंसर लिखेंगे, किसान ने अपने लालच के कारण मुर्गी को मारा। ठीक है, इसका उत्तर होगा यस बेटा। क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड कर देना। हाँ किसान ने अपने लालच के कारण मुर्गी को मार डाला। अब देखो बेटा, हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना। और दूसरी चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जो भी ग्रुप में ये आप फालतू के जो ये भेज रहे हो ना इमोजी वगैरह, ये मत भेजा करो बेटा। ये अपना स्कूल का ग्रुप है, ये अपने पर्सनल नंबर पे नहीं भेजते हैं आप, तो ये बहुत गलत चीज है, इसलिए आप लोग ये ना भेजें। ठीक है, जिसने भी भेजा है कोई नहीं भेजेगा ये कल से। ठीक है।
आया समझ में आप लोगों को? यस, मैं बोल रही हूँ कल वाली पिक जरूर भेजना है, इसका होमवर्क पीछे है कल वाला। हाँ कल की पिक भेज दूंगी मैं आपको, ठीक है। और आपको कुछ पूछना है बेटा? मैम 17 के क्वेश्चन आंसर भेज देना। हाँ हाँ जरूर जरूर, 17 के लेसन। हाँ 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 जरूर भेज दूंगी, ठीक है। ओके बेटा, बाय। बाय मैम। अपना ध्यान रखना बेटा आप सब लोग।